हॉस्पिटल का भी झंडे खुद दिखा रहे बिल्कुल, हैं, बहुत रेल का भी अच्छी झंडे बात खुद है दिखा रहा है, भाई, ये विदेश तो में भी खुद जाता। फिर विदेश मंत्री बनाया क्यों आपने? रेल मंत्री बनाया क्यों नहीं? स्वास्थ्य मंत्री बनाया क्यों आपने? सबसे बड़ी बात ये आप लोग की सोच का प्रॉब्लम है। मेरा ये मानना है रहा हूँ कि रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक ही पटरी पर दो ट्रेन चलाए, आमने और सामने, और 300 मीटर दूरी पर बिना ब्रेक मारे रोक करके दिखा दे। भाई, अगर इतने ही बड़े क्या कहते हैं इंजीनियर हैं, तो फिर मुझे तो आपको भी ये सलाह देनी चाहिए कि आप पत्रकारिता छोड़ के आप रेलवे की मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ऐसा ना, वहाँ पे थी नहीं, भगवान की कृपा से आप भी नहीं थे। तो हम लोग बस ये बता सकते कि भाई वहाँ पे जाके जांच करके क्या टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट उस ट्रेन में था, तीनों ट्रेन में था, या पटरी पे क्या दिक्कतें थी, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि दोबारा ये घटना नहीं घटे और अगर घर जाए। और इसके लिए हमारे ऑनरेबल मोदी जी वहाँ पे गए, सबसे मिले, निरीक्षण किए, बहुत ही सराहनीय बात है। मेरे हिसाब से इस्तीफा देना उनका काम है जो क्विट कर देते, जो मैदान छोड़ के भाग जाते। मैदान छोड़ के भागने से अभी के टाइम में काम नहीं चलेगा। अभी के टाइम में असली नेता वही है, असली विजेता वही है जो खड़े रह के चीज़ों को सॉल्व करे। अच्छा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवजानी मित्रा जी है, जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनसे हम बात करेंगे कि जो बालासोर में जो घटना हुई है, रेल दुर्घटना, ऐसे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती है और लगभग आंकड़ा आ रहा है कि 288 300 के लगभग मौतें हुई है और 1100 प्लस लोग हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है। उस एक्सीडेंट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इस टाइप की घटना तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि पहले बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है और 1100 लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसमें से 700 लोगों को छोड़ दिया गया। ये भी मुझे अपडेट मिला। और 288 मौत नहीं है, फिलहाल 88 शव कल तक मिला था। अभी शायद वो बढ़ के मतलब भगवान करे और डेड बॉडीज़ ना मिले ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर पाए। लेकिन अगर आपके तीनों ट्रेन एक साथ कैसे टकराई, क्या तकनीकी प्रॉब्लमें आई, क्या चीज़ें कहाँ पे गलत हुई, उस पर तो एकदम करी से करी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, लोगों का सवाल है, परिवारों का सवाल है। और डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा तो उनको मिलना ही चाहिए, एंड आई एम श्योर मुआवजा मिलेगा भी। और बेस्ट पार्ट जो मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी इस बार जितने भी बिहारी भाई बंधु थे उस ट्रेन में, उनके लिए भी उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। ये बहुत ही सराहनीय बात है। इसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवार कौन है इसके? देखिए, आखिर नैतिकता के आधार पर इससे पहले रेल मिनिस्टर थे, 2 रेल मिनिस्टर हमारे देश के, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। आखिर ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? सही बात है। देखिए, मुझे ये मानना है कि इस्तीफा देना उनका काम होता है जो क्विट कर जाते हैं। मैदान छोड़ के भागना आसान है, मैदान में रह के संघर्ष करके चीज़ों को सही करके अगर ऐसा कोई गलती हुआ है उस गलती को सटीक करके अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं उनको असली लीडर मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में हर वो व्यक्ति भगोड़ा नहीं है जो मैदान छोड़ के भाग के ये दिखाएं कि भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लेके भाग। अगर जिम्मेदारी लेना है तो भाई आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जांच कीजिए। लोगों के जितने भी लोगों का क्या कहते घर क्या कहते इस हादसे में लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके साथ आप खड़े रहिए, बाकी आप उनके घर जाए। और इसके लिए हमारे ऑनरेबल मोदी जी वहाँ पे गए, सबसे मिले, निरीक्षण किए, बहुत ही सराहनीय बात है। मेरे हिसाब से इस्तीफा देना उनका काम है जो क्विट कर देते, जो मैदान छोड़ के भाग जाते। मैदान छोड़ के भागने से अभी के टाइम में काम नहीं चलेगा। अभी के टाइम में असली नेता वही है, असली विजेता वही है जो खड़े रह के चीज़ों को सॉल्व करे। अच्छा, गुमराह कौन किया था मैडम? याद करिए वो दिन जब रेल मंत्री हमारे जब निरीक्षण कर रहे थे और दिखा रहे थे कि कोई भी ट्रेन आपस में नहीं टकराएगी, टकराने से पहले 300 मीटर पहले ही रुक जाएगी और कोई भी ट्रेन पटरी से नीचे नहीं आएगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वही ना हुए? तो इसका मतलब आप देश को बरगला रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी कुछ दिन पहले इतना अच्छा तकनीकी आपके सारे टेक्नोलॉजीज के साथ सेंट्रल ने आपके रेलवे के मिनिस्ट्री ने जब उद्घाटन किया, टकराने पर उसका परचक्खे उड़ गए थे। हाँ, तो ये बोला गया था कि कुछ नहीं होगा, खरोच तक नहीं जाएगा, भय से टकराने पर परचक्खे उड़ गए थे। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन हमारे भारत में 9 सालों में जितना परिवर्तन हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने किया और इतनी सारी दिक्कतें हैं। देखिए, कभी कभी टेक्नोलॉजी आपके लिए
अभिशाप भी बन जाता है, कभी कभी वरदान भी बनता है। लेकिन डेफिनेटली तकनीकी जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुई है, अगर वो ट्रेन बनाते वक्त क्या दिक्कतें आई, उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। सवाल ये है उस कि चीज 300 मीटर पहले ट्रेन रुकी क्यों नहीं? एग्जैक्टली मैं भी आपके साथ ही सहमत हूँ। मैं भी वही बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कोई दिक्कतें आई हैं, क्योंकि मैं तो देखिए वहाँ पे थी नहीं, भगवान की कृपा से आप भी नहीं थे, तो हम लोग बस ये बता सकते कि भाई वहाँ पे जाके जांच करके क्या टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट उस ट्रेन में था, तीनों ट्रेन में था, या पटरी पे क्या दिक्कतें थी, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि दोबारा ये घटना नहीं घटे। और अगर ऐसी जांच अगर रेलवे के वजह से हुआ, या फिर अगर इन सारी चीज़ों के अगर मान लीजिए अगर जिम्मेदारी अगर रेलवे की है और अगर रेलवे मंत्री की है, तो डेफिनेटली उनको खड़े रह के इस चीज़ का सामना करना चाहिए, ना कि इस्तीफा देके भागना चाहिए। नैतिकता का आधार पर तो देना पड़ेगा। मैम बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से घर छोड़ के भागना बहुत आसान है। आप तब रेल तक मंत्री तो वैष्णव जी, सुनिए ना, रेल मंत्री तो वैष्णव जी है, भाई देखिए। लेकिन हर ट्रेन का हरी झंडी नरेंद्र मोदी दिखाते थे। नहीं, देखिए वो हरी झंडी इसलिए दिखाते थे, आपको शायद पता नहीं है, प्रोटोकॉल होता है कि जब पहली बार आता है तो एज अ प्रधान सेवक उनकी वो जिम्मेदारी बनती कि वो जाएं, चीजों को देखें, इसलिए उन्होंने हरी झंडी दिखाया। इनसे पहले भी प्रधानमंत्री थे, कोई भी प्रधानमंत्री रेल का झंडी नहीं दिखाता था, हॉस्पिटल का झंडी नहीं दिखाता था, ब्रिज का झंडी नहीं दिखाता था। ये क्या करे, हॉस्पिटल का भी झंडी खुद दिखा रहे हैं, रेल का भी झंडी खुद दिखा रहा है, विदेश में भी खुद जाता। फिर विदेश मंत्री बनाए क्यों आपने? रेल मंत्री बनाया क्यों? स्वास्थ्य मंत्री बनाया क्यों आपने? सबसे बड़ी बात ये आप लोग की सोच का प्रॉब्लम है। मेरा ये मानना है कि अगर प्रधान सेवक जो अपने आप को बोलते हैं, प्रधान सेवक का सबसे पहला काम होता है वो खुद वहां पे खड़े रहेंगे। ये अलग बात है कि लोगों को समझ से पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो खैर देखिए वो उनका डिसीजन है, वो आपके क्या कहते हैं, आपके सेंट्रल में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उनका डिसीजन है। लेकिन डेफिनेटली इसमें जिनकी गलती हुई है, क्या कहते हैं, जो भी आपके इंजीनियर्स थे, लोग थे उस पे लगे हुए, उन पे जांच बैठनी चाहिए, जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और खड़े रहकर चीजों को सॉल्व करना चाहिए। तो मेरा ये गुमराह करने की बात इन्होंने किया ना, ट्रेन नहीं टकराएगी, गुमराह तो इन्होंने किया, देश को तो गुमराह इन्होंने किया। सबसे बड़ी बात, देश को गुमराह करने वाली कोई बात ही नहीं है। विपक्ष की तरह बात हम नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज ये सेंट्रल क्या कहते हैं आपके प्रॉब्लम है बोल के हम विपक्ष के तरफ से बात नहीं करेंगे। हम वही बात करेंगे जो सटीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वही सटीक होगा। वो खड़े रह के चीजों का सामना करके जड़ तक जाके उस प्रॉब्लम को बाहर लाएंगे, ना कि प्रॉब्लम से भाग के अपना इस्तीफा देके ये दिखाएंगे कि भैया मेरी गलती है तो मैं भाग लिया। मान दीजिए, लेकिन गुमराह तो आपने किया, उसको तो मानिए। नहीं, गुमराह कैसे कर दिया भाई? अगर मान लीजिए कोई तकनीकी दिक्कत हुई तो भैया जो इंजीनियर्स वहां पे थे उनके साथ बैठ के सबसे बड़ी बात, पहले सॉल्यूशन ढूंढिए, उस जड़ तक जाइए। जड़ तक जाने के बाद जांच कमेटी बैठे, जांच कमेटी का जो फैसला हो, सेंट्रल का जो फैसला हो, वो सबको उस चीज का सम्मान करना चाहिए। मैं तो सम्मान करना चाहिए। अगर गुमराह नहीं किए हैं तो मैं आपसे ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक ही पटरी पर 2 ट्रेन चलाए, आमने और सामने, और 300 मीटर दूरी पर बिना ब्रेक मारे रोक करके दिखा दे। भाई अगर इतने ही बड़े क्या कहते हैं इंजीनियर हैं, तो फिर मुझे तो आपको भी ये सलाह देनी चाहिए कि आप पत्रकारिता छोड़ के आप रेलवे की मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ऐसा ना हाँ, तो वही बात है ना कि भाई आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि भाई जांच होनी चाहिए, उस पर जड़ तक जानी चाहिए और जिम्मेदारी के साथ चीजों को सॉल्व करके एग्जैक्टली लेनी पड़ेगी। मैं भाई तो एकदम आएंगे सामने, तभी वहां पे रेलवे मंत्री खड़े रह के बुधवार तक क्या कहते पूरा काम को खत्म करके जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके ऊपर कि भैया आप इसके करता धरता है, आप इसके पूरे देखरेख करते हैं, तो इसके जड़ तक जाइए, चीज़ों को सामने लाइए। सामने लाने के बाद अब जो सेंट्रल का फैसला होगा वो सबको मानना होगा। तो जांच करिए, जो फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, ऐसा कहना देवजानी मित्रा जी का, जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।